बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। बच्चों चलते हैं मैं क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द फिजिक्स: बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविस्टिक्स, मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोटिक्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स। फर्स्ट है हमारा बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाई द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द फिजिक्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस बाय यूजिंग स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द फिजिक्स में और बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रोसेस करती है, सच एज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल के, सेल्स के और ऑर्गेनिज्म के। दूसरी है एस्ट्रोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ celestial body and phenomena in the universe such as star, planet, galaxy and black hole। एस्ट्रोफिजिक्स भी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टी को, जो बिहेवियर में सेलेस्टियल बॉडीज आती है, फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स, आपके यूनिवर्स में जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड ब्लैक होल ये सारे आ जाते हैं। तीसरी है ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डैट स्टडी द बिहेवियर, प्रॉपर्टी एंड इंट्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपका बिहेवियर, प्रॉपर्टीज और इंट्रैक्शन ऑफ लाइट्स आती है, इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन, डिस्पर्शन एंड क्रिएशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंस एंड मिरर, जो हम एनके पहनते हैं और उसमें लेंस उसके अलावा लगाते हैं, वो भी इसमें ऑप्टिक्स में आती है। आगे चौथी है हमारी relativistics mechanics, the branch of physics that expand classical mechanics to include the effect of relativity, particularly when dealing the object moving at speed close to the speed of light। और कहता है ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जो क्लासिकल मैकेनिक्स में इंक्लूड आती है, जिसमें इफेक्ट ऑफ रिलेटिविटी पार्टिकुलरली जो डील करती है ऑब्जेक्ट को मूविंग एट स्पीड, जो मूविंग एट स्पीड में आती है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और वो क्लोज चला जाता है स्पीड ऑफ लाइट में। आगे पांचवी हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट फोकस ऑन द ऑप्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द एटम न्यूक्लियर इंक्लूड न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विद इन द न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आती है फोकस करती है कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ एटम में, जिसमें आपके रिएक्शन आ जाते हैं, रिएक्टर आ जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपके आ जाती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है ऑक्टस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज साउंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट, जिसमें आपकी प्रोडक्शन आ जाती है, ट्रांसमिशन आ जाती है, इफेक्ट आ जाते हैं। ऑस्ट्रोस्टिक कवर द वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना, इसके बहुत बड़ा रेंज होता है, फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, टू साउंड वेव इन वेरियस मीडिया। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट uses numerical method and algorithm to solve complex physical problem that are डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू। वो कहता है इसमें आपके मेथड आ जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं और इम्पॉसिबल होते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म थ्योरी एंड लॉ, आल्सो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। थ्योरी क्या है? थ्योरी इज द वेल सपोर्टेड एक्सप्लेन टू सम एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं जो थ्योरी है ये वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन करती है सम एक्सपेक्ट में, जिसमें नेचुरल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन आ जाती है। एग्जांपल इसकी है, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन दैट ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, कुछ जो आपके ग्रेविटी की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जैसे आपको थ्योरी से पता लगता है एवोल्यूशन क्या हो रही है और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो अर्थ क्या वो क्या है। आगे लॉ क्या है? द लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन को observable quantities. It is often
एक्सप्रेस द मैथमेटिकली। वो लॉ स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ में, जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। इसमें एग्जांपल क्या आती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों चारों चीज़ों को आपस में मिलाती है। द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ये कहती है कि एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं एंड क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, और ना तोड़ सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म, और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ testable statement prediction about the relationship between two or more variable. It is survive as the starting point to the experiment or investigation, where researcher can test its validity through the observation and experimentations। वो कहते हैं ये सर्व करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट करता है और रिसर्च करता है और टेस्ट में वैलिडिटी लाता है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जरिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब दैट द मोशन ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मोशन ऑफ माइक्रो स्कोप ऑब्जेक्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स डिस्क्राइब द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटे होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करता है क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा पॉइंट है क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती जिन वेव का ड्यूलिटी होती है, दो फॉर्म होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स है वो डुअल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट को भी एक्सप्लेन करती है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द सिस्टम आर कंटिन्यूस। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस चलता है। क्वांटम मैकेनिक्स आर प्रिडिक्ट डिस्क्रीटनेस। इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये प्रिडिक्ट करता है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं चलता। इन क्लासिकल मैकेनिक फ्यूचर इवेंट आर प्रिडिक्टेबल। क्लासिकल मैकेनिक में जो फ्यूचर में आगे होता है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट आर अनप्रिडिक्टेबल। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट नहीं करता। What are the determine the validity of theory? The validity of the theory is determined the empirical supports predictive accuracy and consistency with existing knowledge. It must be reliable, reproducible with the result of confirmed by the independent of research। ये independent होता है research पे, and acceptance by the scientific community also strengthens its validity। और ये जो एक्सेप्ट करता है साइंटिफिक में, इसमें वैलिडिटी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज नॉट हैंडल्ड बाय क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। वो कौन सा पार्ट है स्टडी का जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पकड़ती। द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स डज नॉट हैंडल फिनोमेना एट वेरी स्मॉल स्केल। जो छोटे स्केल में काम होती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स उसको हैंडल नहीं करती। क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स करती है। एट अ वेरी हाई वेलोसिटी नियर द स्पीड ऑफ लाइट, जिस तरह बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट की है। द बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसका बिहेवियर जो होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक aquatic सिस्टम एंड मैनी बॉडी प्रॉब्लम, उसमें aquatic सिस्टम आता है, मैनी प्रॉब्लम आते हैं बॉडी के। दीज एरिया इंस्टीट्यूट एड्रेस बाय मॉडर्न फिजिक्स, इसको एड्रेस करते हैं मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स करती है स्पेशली द जनरली रिलेटिविटी एंड चूज थ्योरी, और उसकी थ्योरी को चूज़ करते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।